पूर्वी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के शेरपुर मोड़ पर स्थित पीआर वाटिका में उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। प्रत्याशी मनोज तिवारी का शेरपुर क्षेत्र के निवासियों ने पुष्प माला पहनाकर फूलों से भव्य स्वागत किया। वहीं क्षेत्र के लोगों ने प्रत्याशी मनोज तिवारी को लड्डुओं से तोला। लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का आग्रह किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मनोज तिवारी जी अपने लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए लोगों से हाथ जोड़कर वोटों की अपील कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस विशाल जनसभा में कितना जन सैलाब उमड़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए क्षेत्र की जनता अपना समर्थन दे रही है। क्या कुछ कहना है प्रत्याशी मनोज तिवारी का क्षेत्र की जनता के लिए? टाइम्स ऑफ मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। आज करावल नगर में बहुत अच्छी जनसभा हुई। राकेश जेठा और सतपाल मास्टर जी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसको किया। लोगों का जो उत्साह है, मैं कार्यक्रम देते देते अचानक एक आदमी खड़ा हो जाता है, बोला भैया चिंता नहीं करो आप। वो जो भाव था एक व्यक्ति का, उसके आगे हमें कुछ नहीं कहना है। आपके कैमरे में भी वो आया होगा। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने रहने का महत्व समझता है। ये देश विकास वालों के हाथ में रहे कि विनाश वालों के हाथ में रहे, ये क्षेत्र की जनता अच्छी तरह समझने लगी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देशभक्त जीतेंगे, सनातनी जीतेंगे, देश को प्यार करने वाले जीतेंगे और टुकड़े टुकड़े संस्कृति। हमें यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और मैं अभिभूत हूँ कि लोगों में कितना राष्ट्र प्रेम और राम भक्त का ट्रेंड चल रहा है और मोदी जी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, मनोज जी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। बहुत प्यार, समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है और ये बता रहा है कि 25 मई को जब कमल का फूल के बटन दबेंगे तो 4 जून के रिजल्ट में मनोज तिवारी जी तीसरी बार सांसद और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले जातीय जनगणना की बात की गई, फिर अगर हम आएंगे जो हमारे पुरखों की संपत्तियां हैं उनमें आधा हिस्सा सरकार ले लेगी। अब आ गया है जी कि कोई अफ्रीकन दिखता है, कोई चाइनीज दिखता है, हमारे रंग के आधार पर हमें बांटा जा रहा है। और हम देख रहे हैं जिस तरह से इंडी गठबंधन हमारे देश के दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का हक छीन छीन करके आज मुसलमानों को दे करके उनको खुश करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी जो आज पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह सबका साथ सबका विकास का संदेश दे करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन, लोगों को घर, लोगों के टॉयलेट, लोगों के बैंकों में खाते, और ये बिना किसी जात पात धर्म के आधार पर किया गया है। मगर ये केजरीवाल, ये राहुल गांधी, ये ममता, ये लालू, ये भालू सारे इकट्ठे होकर के आज मोदी जी के जो विकास का रथ है, मोदी जी का जो संकल्प है कि भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना है, उसको रोकने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी आज हमने देखा जनगणना आई है। जनगणना में भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 8% कम हो गई है, उल्टा मुस्लिम की संख्या दुनिया में 43% और भारत में 5% बढ़ गई है। हमारे दो या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, ये सारे संदेश नारे आए, मेरे देश के हिंदू समाज ने माना और इसलिए आज हिंदुओं के घरों में 1 या 2 बच्चा है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोग इस बात को नहीं मानते। एक मुसलमान 2-3 शादियां, 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करके उनका एक ही संकल्प था, अल्लाह इंशाअल्लाह। और जो लोग आतंकवाद का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, जो लोग खुलेआम देश को तोड़ने का मैसेज दे रहे हैं और जो लोग आज खुलेआम कह रहे हैं
कि 4 लाख से हमारी गिनती शुरू होगी, मगर शायद उनको मालूम नहीं है कि यहाँ पर 24 लाख वोटर हैं। अगर 4 लाख तुम्हारे टोपी वाले वोटर हैं तो हमारे भी यहाँ पर 20 लाख वोटर हैं, तिलकधारी हिंदू राम को मानने वाले। तुम 4 से शुरू करोगे तो हम 15 से शुरू करेंगे, इसकी कोई चिंता नहीं है। और इस बार मोदी जी तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हमारे मनोज तिवारी जी भी तीसरी बार दिल्ली में सबसे ज्यादा मतों के साथ जीतने जा रहे हैं। और हमारा मानना है कि आने वाले समय में तिवारी जी तीसरी बार के सांसद के रूप में पहुंचेंगे और हमारे यहाँ से मंत्री भी बने केंद्र के। हमारा सबका ये भाव है और सभी को यही अपील है, अगर मुसलमान क्षेत्रों में 90% वोटिंग होती है तो मेरे हिंदू समाज को भी अपने वोट की ताकत को समझते हुए अपना ज्यादा वोट डाल करके इस जो मोदी जी का रथ चल रहा है, अश्वमेध यज्ञ रथ, इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ये पहली बार सीख गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपके क्षेत्र में प्रत्याशी मनोज तिवारी एक जनसभा को, विशाल जनसभा को संबोधित किया, क्या समर्थन रहेगा सर? एक आज जिस व्यक्ति के सौजन्य से श्री राकेश जेढ़ा जी, उन्होंने ऑलरेडी अपना परिचय दिया है और बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं। और जिस प्रकार से हजारों की संख्या में जो भीड़ आई थी, ये दो बातों को ये करती है। एक तो राकेश जेढ़ा की लोकप्रियता और दूसरी मनोज तिवारी जी के प्रति लोगों की रुझान, और निश्चित रूप से इसका असर 25 तारीख को दिखाई देगा। और राकेश जेढ़ा कितने लोकप्रिय हैं, देखिए ये सर्व समाज बैठक थी। आप राकेश जेढ़ा जी गुज्जर समाज से आते हैं, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप देखिएगा इसमें महिलाएं, बच्चे, युवा, हर समाज के लोग इनके सभा में आए और सबने सहयोग किया इनके साथ बैठ करके। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, राकेश जेढ़ा एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। बंधन का जो संगठन है, उन्होंने अपना प्रत्याशी कन्हैया कुमार को चुना है और उनका कहना है कि हम मनोज तिवारी को जबरदस्त टक्कर देंगे, 400 से अपनी गिनती स्टार्ट करेंगे, 4 लाख से। क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ इसमें हमारी भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो कैलकुलेशन जो कर रहे हैं कि हमारे पास इस क्षेत्र में तकरीबन 3.5-4 लाख मुसलमान हैं, तो उनको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति है कि SC/ST का आरक्षण को काट करके मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना, उसका फायदा उनको होने वाला है। और जिस तरह से उत्तर पूर्वी लोकसभा में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो उनको ऐसा लगता है कि मुसलमान एक तरफा हमको वोट करेंगे और हिंदू में हम जोर से। लेकिन योगी जी जैसा बोले थे, तुम 20% अगर यूनाइट हो जाओगे तो 80% फिर क्या करेंगे। तो अगर उनको मुसलमान वोट, टोपी वाले के वोट का भरोसा है, तो हमें भी जय श्री राम के वोटों की आवश्यकता है। जय भी नहीं देंगे, और वो आएंगे तो उनके लिए जूते चप्पल की माला हम तैयार रखेंगे, काले झंडे तैयार रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई भी ऐसा बंदा है जो कि देश के टुकड़े करने की बात करता हो। आपने भी तो सुना होगा, पहले भी न्यूज में काफी उठा था कि JNU के अंदर जिस तरीके के उन्होंने नारे लगाए थे कि देश तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम हर घर से आएंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, इस तरीके के नारे एक देशद्रोही के लिए लगाए जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए हम वोट नहीं देंगे। और हम बात बताइए, कांग्रेस के पास क्या कोई और चेहरा नहीं था क्या यहाँ से खड़ा करने के लिए, जो एक देशद्रोही को ही ला करके खड़ा करा है यहाँ पे? हम ऐसे देशद्रोही को यहाँ अपने करावल नगर क्षेत्र से नहीं आने देंगे, ना ही